श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिद्धि खड़वासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय को वीडियो में करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आसानी हो। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने इसी शिव पुराण कथा जो कि सूरत में चल रही है उसमें दी है। यह उपाय आप कल मतलब 20 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय है, एक बार आप इस उपाय को अवश्य देख लीजिएगा। आज 19 जनवरी 2025 चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा जो कि सूरत में चल रही है उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव के पास आने के लिए आपको दिखावे से दूर होना आवश्यक है। जितना आप दिखावे से दूर होते चले जाएंगे उतना शिव के पास आप आते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि शिव तत्व कहता है कि आपको जहाँ जाने का मन है वहाँ तो जाइए, मना नहीं है, पर सबसे पहले आपको अपने घर के नज़दीक में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाने का एक नियम जरूर बना लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर का सच्चा भक्त शंकर को ढूंढता नहीं है, खोजता नहीं है, बल्कि शंकर भगवान का सच्चा भक्त शंकर भगवान की भक्ति में, नाम जाप में, मंत्र जाप में इतना खो जाता है कि शंकर भगवान स्वयं अपने भक्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी आपने इतने उपाय बताए हैं पर चेहरे में नूर लाने के लिए कोई उपाय नहीं बताया है। तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आपके अंदर गुरूर है और जब आपके अंदर से गुरूर बाहर निकलेगा तभी आपका नूर अपने आप अपने चेहरे में आ जाएगा। गुरुजी ने कहा, ब्यूटी पार्लर में जो श्रृंगार होता है वह बाहरी श्रृंगार होता है, पर शिव महापुराण कथा में जो श्रृंगार होता है वह अंदरूनी श्रृंगार होता है, आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रियांशी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। एक लोटा जल भोलेनाथ को अपना पिता मानकर चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा श्रृंगार भी कर देती, मंदिर में साफ सफाई का कार्य कर देती। छोटी सी उम्र ने बाबा ने मुझे इतना प्रदान कर दिया है, मैं बताना चाहूँगी। मैं नायब कार्यपालक इंजीनियर के पद में चयनित हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या भोजन को छोड़ देना ही बहुत बड़ा व्रत कहलाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। दूसरों को जो धन होता है, दूसरों का जो संपदा होती है उसे छुड़ा लेना, ऐसा करना छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। इसके साथ ही किसी को शिक्षा, किसी को चिकित्सा, किसी को दुख, किसी को कुछ मदद प्रदान कर देना सबसे बड़ा व्रत है। इसके साथ ही गुरुजी ने व्रत करना ही चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का संकल्प लेते हुए व्रत करना चाहिए वह भी आज जानकारी दी है जो कि बहुत विशेष है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन जानकारी को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो गुरुजी ने कहा आपका व्रत सफल होता है और जिस उद्देश्य के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो वह निश्चित पूर्ण होता ही है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपको व्रत रखते समय आपको यह संकल्प लेना है कि आज मैं मोबाइल का त्याग करूंगी, मोबाइल नहीं देखूंगी, किसी को ना ही मैसेज करूंगी, ना ही किसी का मैसेज पढ़ूंगी, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाऊंगी, भगवान का नाम जाप और मंत्र जाप में अपना मन लगाऊंगी या लगाऊंगा। इसके साथ ही दूसरा नियम जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने कहा अगर आपने 1 महीने 15 दिन या 7 दिन में किसी का अपमान किया है, अपशब्द कहा है तो आपको उससे क्षमा मांगना है। यह आपको व्रत के दिन संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही तीसरा संकल्प जो गुरुजी ने बताया कि आज मैं किसी से बुरा भला नहीं कहूँगी, किसी का अपमान नहीं करूँगी। चौथा संकल्प जो गुरुजी ने बताया है वह इस प्रकार है कि आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, सुबह से शाम तक किसी से भी एक शब्द भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा जितने का फलहार मैं करूँगा या करूँगी सबको जोड़ूंगी, 50, 55, 60 जितने रुपए होते हैं फलहार की कीमत गुरुजी ने कही है, उसका एक अंश मतलब उसका एक भाग हम भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के नाम से चारे रूप में निकालकर गौ माता को खिलाऊंगी। ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कितनी बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, मन अगर साफ है तो सारी गलतियां माफ है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। दक्षा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा,
मेरी बेटी को 14 साल से संतान नहीं थी, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर जल को चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया। कथा पंडाल में 7 दिन की कथा आसन लगाकर सुनी, मिट्टी को नमन कर लिया। बाबा की कृपा से 14 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दत्तात्रेय जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरे शरीर में झटके आते थे। बरसों तक इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सिरपुर की कथा हमने सुनी और बाबा से निवेदन कर लिया। जिस दिन से निवेदन करके आए हैं आज तक झटके नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप बड़ोदरा की कथा में आए थे। मतलब एक पत्र है जिससे गुरुजी ने पढ़ा। पत्र में लिखा था कि आप बड़ोदरा की कथा में आए थे, हमने कथा को पंडाल में सुना। सिर्फ एक दिन की कथा को सुना और अपने लिए बाबा से घर की मांग कर ली और बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। बाबा ने 2 मंजिल का घर बनवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। नैनेश जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, मेरे पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ, पूरे दिमाग में खून फैल गया था। डॉक्टर ने कह दिया था याददाश्त आएगी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर का इलाज जारी रखा। इसके साथ ही साथ शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन कराना शुरू किया। उनकी याददाश्त आ गई। इसके बाद कुछ समय बाद पता चला कि उनके सर में 2 गांठें हो गई हैं, जिसे डॉक्टर ने कैंसर की बता दिया है। इसके साथ ही हमने फिर से उन्हें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को देना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयां भी ली और अगली जांच कराई तो गांठ नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की और। गीता बहन जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, वह बोल नहीं पाती थी। बचपन से ही उसने नहीं बोला। उसका मूक बधिर का सर्टिफिकेट भी उसे मिल गया था। मैंने मेरी बेटी को लेकर मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर की साफ सफाई का कार्य भी बेटी से करवाना शुरू किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, वहां पर रुके, रुद्राक्ष भी लेकर आए। रुद्राक्ष वाला जल उसे देना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी बोलने लगी है। उसका मूक बधिर का जो सर्टिफिकेट था वह मैंने फाड़ कर फेंक दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी मौसी का बेटा जो कि 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसका चयन नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी माँ से कह दिया कि मैंने इतने एग्ज़ाम दे दिए हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। इसके साथ ही तुम इतनी कथाएं क्यों सुनती हो, इन सब से कुछ नहीं होता है। संभाजी नगर की कथा पंडाल में थी, पास में ही थी, पर उसने कथा नहीं सुनी। इसके बाद अंत में जब वह सब तरफ से हार गया, खूब मेहनत की पर उसकी नौकरी नहीं लगी, तो उसने सोचा कि एक बार भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूँ। उसने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कंकड़ रूपी शंकर का पूजन सीहोर कुबेरश्वर धाम से करके आ गया और बाबा की कृपा से उसकी महाराष्ट्र सिटी पुलिस में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा की दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको एक बार वीडियो के माध्यम से देखकर अवश्य समझ लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कहता है कि बेटा या बेटी या पत्नी जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है या फिर बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, विवेक सही से काम नहीं कर रहा है, अब घर का कोई सदस्य हो या कोई बच्चा हो, तो उसके निमित्त आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, कोई भी रोग संबंधित उपाय करने से पहले आपको हम कहना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर जो जो कहे वह सभी करना है, पूरा इलाज शुरू से लेकर आखिरी तक करवाना है। इसके साथ ही शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दूसरी जो आपने एक दूर्वा ली है, उस दूर्वा को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पहले बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, उसके बाद दूर्वा को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 3 विशेष स्थानों पर जल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ जल अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। तीनों स्थान जो है वह माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहीं के तीनों स्थान है। पहला जल आपको जलाधारी के साक्षी में अर्पित करना है, दूसरा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल के पास अर्पित करना है और तीसरा जल भी आपको गोल जलाधारी वाले भाग में ही अर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग को प्राप्त करना है। औषधि रूप में प्राप्त करके उस व्यक्ति को आपको उसका आचमन करा देना है या फिर उसके ऊपर छींटन कर देना है जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, जिसे इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, जिसका विवेक कार्य नहीं कर रहा है या फिर किसी प्रकार की बीमारी है। इस उपाय को करते समय और जल का आचमन कराते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बस एक बात का ध्यान रखें, डॉक्टर को भी दिखाएं, पूरा इलाज कराएं, साथ ही साथ कुछ उपाय करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। विवेक काम नहीं कर रहा है तो उसका विवेक अवश्य काम करेगा। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और 20 जनवरी 2025 सोमवार के विशेष दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी कथा पंडाल कहाँ कहाँ लगेंगे, कहाँ कहाँ कथा होगी, उसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 में शिवपुराण कथा होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर काकेट छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी।
इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, सीहोर कोपरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही शिव पुराण कथा भी होगी, जिसका आनंद आप सीहोर कोपरेश्वर धाम पहुंचकर ले पाएंगे। कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। गुरु जी ने सभी को इस सीहोर कोपरेश्वर धाम की शिव पुराण के लिए आमंत्रित किया है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।